जब आसमान से गिरी बिजली ने इंसान को बना दिया मौत का हथियार, अब कोई नहीं बचेगा, क्योंकि ये है तबाही की आखिरी चेतावनी। इस बार कड़कने वाली है थंडरबोल्ट। तूफान की शुरुआत लीना से होती है, जो सीआईए की एजेंट वैलेंटीना के लिए एक गुप्त एजेंट का काम करती है। इसके बावजूद उसे अपनी जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं दिखाई देता। उसे ऐसा लगता है जैसे वह एक खाली दुनिया में जी रही है, जहाँ केवल अंधेरा है। इसका कारण उसकी बहन की मृत्यु है, जिसका दुख उसने अपने दिल में छिपा रखा है। इस बीच हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैलेंटीना को देखते हैं, जिस पर आरोप लगाया जाता है कि वह इंसानों को सुपरह्यूमन बनाने के लिए एक गुप्त प्रयोग कर रही है, जो अवैध है। वैलेंटीना अपनी रक्षा में बस इतना कहती है कि वह इस दुनिया को बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अब इस दुनिया को बचाने के लिए एवेंजर्स नहीं आएंगे। कोर्ट अब यह फैसला सुनाती है कि वैलेंटीना के अधीन आने वाले हर संस्थान की जांच की जाएगी, जिसके बाद ही उसकी सजा या बेगुनाही का फैसला किया जाएगा। यहाँ हम लीना को मलेशिया के एक रिसर्च सेंटर में देखते हैं, जहाँ वह वैलेंटीना के खिलाफ सबूत मिटाने आई थी। सभी लैब्स जहाँ वैलेंटीना काम कर रही थी, उन्हें गुप्त एजेंटों के जरिए नष्ट कर दिया गया था। और यह आखिरी लैब यहाँ के वैज्ञानिकों को यलीना इतनी डराती है कि एक वैज्ञानिक आत्महत्या कर लेता है। इसके बाद यलीना भूतिया इमारत से बाहर निकलकर एक रिमोट कंट्रोल बम के जरिए उस इमारत को नष्ट कर देती है। अपने मिशन को पूरा करने के बाद यलीना अपने स्टेप ब्रदर एलेक्सी के पास जाती है और उसे अपनी निराशा के बारे में बताती है। एलेक्सी उसे सलाह देता है कि उसे ऐसे मिशन करने चाहिए जिनका विशेष उद्देश्य हो, ऐसे मिशन जिनमें लोग उसकी सराहना करें। यलीना को एलेक्सी की सलाह पसंद आती है और वह अपनी बॉस से भी बात करती है। कहती है कि वह अब और गुप्त मिशन नहीं करना चाहती, उसे अब अपने मिशन सबके सामने आकर करने हैं। वैलेंटीना उसे बताती है कि उसे एक आखिरी बार एक गुप्त मिशन करना होगा, जिसके बाद वह स्वतंत्र हो जाएगी। वह उसे एक गुप्त वॉल्ट का पता देती है और बताती है कि एक एजेंट जिसका नाम एवा स्टार है, उस वॉल्ट के अंदर है और उसके पास गायब होने की ताकत है। वह उस वॉल्ट से उनकी गुप्त रिसर्च चुरा रही है और यलीना को उसे रोकना होगा। ओके कहते हुए कुछ ही देर में हमें वॉल्ट के करीब एक दृश्य दिखाई देता है। वॉल्ट के अंदर जाने पर एवा कहीं नहीं मिलती, लेकिन तभी एक लड़का जॉन उस पर हमला कर देता है। इसी समय एक डिस्ट्रक्शन एजेंट भी वहां आकर जॉन पर हमला करती है। दूसरी ओर एवा भी बाहर आ जाती है और उस डिस्ट्रक्शन एजेंट पर हमला करके उसे मार देती है। कुछ समय के लिए यलीना कंफ्यूज हो जाती है कि यहाँ क्या हो रहा है। इसी दौरान उनके सामने एक डरा हुआ लड़का आ जाता है और तभी वॉल्ट के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब यलीना को समझ आने लगता है कि वैलेंटीना ने उनके साथ धोखा किया है। यलीना यह बात वहाँ मौजूद सभी एजेंट्स को बताती है कि वैलेंटीना ने उनके खिलाफ साजिश की है ताकि वे एक दूसरे को मार दें। जॉन, गिलीना और वह डरे हुए लड़के जो वॉल्ट के अंदर फंसे हुए थे वहीं रह जाते हैं। लेकिन एवा, जो एक घूस्ट है, जब बाहर निकलने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि साउंड वेव के सर्ज के कारण उसे भी यहाँ कैद कर लिया गया है। दूसरी ओर वैलेंटीना को दिखाया जाता है, जो वॉल्ट को ब्लास्ट करने का आदेश दे देती है। जब वैलेंटीना को पता चला कि वे जिंदा हैं, तो उसने तुरंत उन तीनों को मरवाने के लिए कहा। सीसीटीवी में उसने बॉब को देखा, जो उस समय घबराया हुआ था जब वह वॉल्ट में मिला था। वैलेंटीना नहीं चाहती थी कि उसकी जानकारी बाहर आए, इसलिए उसने अपनी सहायक से उसके बारे में जानकारी निकालने को कहा। साथ ही उसने कुछ अन्य गुप्त एजेंट्स को भी उन्हें खत्म करने का आदेश दिया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस समय उसका ड्राइवर असल में यलीना का पिता एलेक्सी था, जो उसके पूरे प्लान और वॉल्ट की लोकेशन के बारे में जान चुका था। वहीं वॉल्ट के अंदर जॉन एक प्रसिद्ध व्यक्ति से पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। उसने कहा कि उसने एक मेडिकल अध्ययन के लिए अपना खून दान किया था और अब वह आपके सामने होश में है। जॉन को लगा कि बॉब झूठ बोल रहा है, इसलिए उसने उसे मारने का विचार नहीं किया। लेकिन यलीना इन दोनों के बीच की लड़ाई को रोकती है और कहती है कि अगर हमें यहाँ से निकलना है तो हमें एक टीम बनाकर काम करना होगा। जॉन यहाँ से बाहर निकलने के लिए अपनी ताकत लगाते हुए एक दीवार तोड़कर लिफ्ट तक पहुँचता है का रास्ता बनाता है, लेकिन लिफ्ट भी पावर कट होने की वजह से बंद थी। जॉन सबको बताता है कि हम कमर के साथ कमर मिलाकर ऊपर जा सकते हैं। इसी तरह वैलेंटीना को पता चलता है कि बॉब वही इंसान था। वैलेंटीना ने अपनी टीम से कहा था कि मुझे उन चारों को जिंदा पकड़ना है। ये टीम गेट के बाहर एक छोटा सा धमाका कर देती है और वे इस फॉल्ट के अंदर प्रवेश करते हैं। वे बॉब नाम के उस व्यक्ति को समझाते हैं कि अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें मेरे पीछे रहना होगा। बॉब यहाँ पर काफी परेशान था और उसने ये लेना से कहा कि मुझे लगता है कि मेरे किसी एक बुरे काम के कारण ये सब हो रहा है। ये लेना ने कहा, नहीं, ऐसा मत सोचो, हम सभी ने इस जिंदगी में कुछ न कुछ बहुत बुरा सहा है या किया है। अब ये लोग बात कर रहे थे कि उनके दुश्मन अंदर आ गए हैं। अचानक बाहर जाकर देखा कि जॉन ने सभी अंदर आने वाले दुश्मनों को एक बार में खत्म कर दिया था। यहाँ पर वैलेंटीना अपने साथियों का एक दूसरा ग्रुप इनके पीछे भेज देती है और इस समय ये लेना, जो एक बेहतरीन फाइटर थी, बॉब को इन लोगों से बचाते हुए सभी को मार देती है।
तभी उनके सामने जॉन भी आ जाता है। यहाँ से बाहर निकलने के लिए येलेना वैलेंटीना के लोगों के यूनिफॉर्म पहन लेते हैं और डिस्गाइज करके बाहर आ जाते हैं। वे एक गाड़ी में बैठकर भागने ही वाले थे कि एक गार्ड ने उन्हें रोक लिया। जॉन और उस गार्ड के बीच बहस शुरू हो जाती है, जबकि बॉब गाड़ी से बाहर निकलकर एक बंदूक उठाते हैं और आसमान में फायर करते हैं ताकि सबका ध्यान उनकी ओर खींच सके। वह सबको कुछ बताना चाहते थे, लेकिन गार्ड को लगा कि वह खतरा बन गए हैं, इसलिए सभी गार्ड्स ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। हालांकि पीछे से वैलेंटीना उन्हें रोकना चाहती थी, क्योंकि वह देखना चाहती थी कि उसका प्रयोग कितना सफल हुआ है, लेकिन अब उसका प्रयोग मौत का कारण बन चुका था। इरिना और जॉन को यह देखकर दुख होता है, लेकिन वे मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ बॉब को दिखाया जाता है, जो हजारों गोलियों के लगने के बावजूद अभी भी जिंदा है। वह फिर से जीवित हो चुका है और सभी गोलियों के जख्म भी ठीक हो गए हैं। यह देखकर सैनिक फिर से उसके ऊपर गोलियां चलाते हैं और वह किसी रॉकेट की तरह हवा में उड़ जाता है। बादलों में खड़ा कुछ सेकंड तक सोचता रहा और फिर अचानक वहीं बेहोश हो गया। गुरुत्वाकर्षण के कारण वह इतनी तेजी से नीचे आया कि उसके गिरने से येलेना और जॉन की गाड़ी पलट गई। येलेना, जॉन और एवा इस इंसान और उसकी ताकत को देखकर बहुत हैरान थे। तब जॉन ने बताया कि यह येलेना का एक प्रयोग है सुपरह्यूमन बनाने का, और इसी के खिलाफ सबूत मिटाने के लिए वाल्ट यहाँ आया था। यह जानकर सब काफी चौंक गए। वहीं सुबह होते ही वैलेंटीना अपनी सहायक से कहती है कि बॉब को जिंदा यहाँ से ले जाने का इंतजाम करें, और दूसरी तरफ तीनों सीक्रेट एजेंट्स को खत्म करने का आदेश दे देती है। सुबह होते ही एलेक्सी भी वहाँ पहुँच चुका था। येलेना उसे देखकर हैरान थी, तो एलेक्सी ने बताया कि उसने वैलेंटीना के लोगों को मारने की योजना सुन ली थी और उसी से उसे इस वॉल के बारे में भी जानकारी मिली थी। उसने इन लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन शील्ड अब काम नहीं कर रही थी। वे लोग मारे जा रहे थे, लेकिन अचानक किसी हीरो ने एंट्री की और गोलियां चलाते हुए वैलेंटीना के लोगों की गाड़ियों को तबाह कर दिया। अब सीन कट होकर हमें वैलेंटीना और बॉब के पास ले जाया गया। बॉब अपनी स्थिति को लेकर बहुत परेशान था और वैलेंटीना को देखकर और भी डर गया। वह उसे बुरा भला कहने लगा, तो वैलेंटीना ने उसे समझाया कि उसने उसकी बोरिंग जिंदगी को कितना बेहतर बना दिया है। अब उसके अंदर इंसानों से भी ज्यादा ताकत है, वह कुछ भी कर सकता है। यह कहते हुए वैलेंटीना ने उसके हाथ को छुआ और छूते ही वह अपनी सोच की काली दुनिया में पहुंच गया, जहां उसे अपने बचपन की डरावनी यादें आईं, जब उसके पिता को दुश्मनों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वह अपना हाथ उठाता है और अपनी सहायक से कहता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करें। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जिस आदमी ने उन चारों की मदद की थी, वह अब उन्हें पकड़कर बैठा था। वह कहता है कि तुम्हें वास्तव में वैलेंटीना के खिलाफ गवाही देनी है। ये लोग उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन उससे कहते हैं कि फिलहाल हमें छोड़ दो, क्योंकि वैलेंटीना का सामना करना बहुत जरूरी है। वे उसे वैलेंटीना और उसके सभी प्रयोगों के बारे में बताना चाहते हैं। बता चुके थे कि जिनका पॉप बहुत शक्तिशाली बना था, लेकिन अभी तक इस आदमी को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी इस आदमी के पास वैलेंटीना की सहायक का फोन आता है, जो उसे बताती है कि वैलेंटीना पॉप के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। वह समझ जाता है कि वैलेंटीना ने कुछ बेहद खतरनाक तैयार किया है, जिससे दुनिया को खतरा हो सकता है। इसलिए वह सभी से पूछता है, क्या तुम मेरी मदद करोगे वैलेंटीना और पॉप को रोकने में? इस आदमी का नाम बगी था। बगी से कहते हैं, नहीं, हम तुम्हारी तरह अच्छे लोग नहीं हैं, हम यह काम कैसे कर सकते हैं? तो बगी कहता है, मैं भी पहले तुम्हारे जैसा था, मैंने भी बहुत बुरे काम किए हैं, लेकिन फिर मैंने एक नया शुरुआत किया। वे सभी वैलेंटीना को पकड़ने के लिए उसके वॉच टावर में पहुंच जाते हैं। जब वे पहले वैलेंटीना के गार्ड से लड़ते हैं, तभी वैलेंटीना की स्पीकर में आवाज सुनाई देती है और वह कहती है, तुम लोग ऊपर आ जाओ, मैं तुम्हारा पहले से ही इंतजार कर रही थी। जब वे ऊपर जाते हैं, तो वैलेंटीना उनके सामने बॉब को एक यूनिफॉर्म पहना कर लाती है और बताती है कि इस बॉब के अंदर 10। वैलेंटीना बताती है कि सेंट्री नामक एक शक्तिशाली व्यक्ति है, जो एवेंजर्स से भी ज्यादा ताकतवर है। उसने सभी को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि थोड़ी देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें सेंट्री सभी के साथ मिलकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगा। उसके अच्छे कामों को देखकर उसके खिलाफ लगे आरोप और पाबंदियां भी खत्म हो जाएंगी। येलेना को यह सब बहुत गलत लग रहा था और उसने सेंट्री, जिसे बॉब कहा जाता है, को समझाने की कोशिश की कि ऐसा न करे, लेकिन सेंट्री उल्टे येलेना को समझाने लगा कि उसे वैलेंटीना की टीम में शामिल हो जाना चाहिए। यह सुनकर लेक्सी गुस्से में आ गया और उसने सेंट्री पर हमला कर दिया, लेकिन सेंट्री का हल्का सा धक्का भी उसे दीवार पर गिराने के लिए काफी था। अब सभी लोग मिलकर सेंट्री पर हमला करते हैं, लेकिन सेंट्री केवल एक हाथ दिखाकर ही उन्हें रोक देता है और गिरा देता है। यह देखकर येलेना समझ जाती है कि वे सब मिलकर भी सेंट्री को हरा नहीं सकते, इसलिए अपनी ताकत को बचाने के लिए वे सब यहाँ से जाने का फैसला करते हैं और वैलेंटीना सेंट्री को आदेश देती है कि उन्हें चुन चुन कर मार डालो। वैलेंटीना से कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि उन लोगों में इतनी ताकत नहीं है कि वे मेरा सामना कर सके।
इसलिए मुझे उनसे कोई खतरा नहीं है। मैं तुम्हारे कहने पर कोई काम नहीं करने वाला। तुम उन्हें मारना चाहती हो, यह तुम्हारा मुद्दा है, लेकिन मैं उन्हें नहीं मारूंगा। लीना और उसके साथी थे और लीना खुद को लूजर महसूस कर रही थी। इस दौरान वह सबको लूजर कहकर वहाँ से चली जाती है और सभी उसकी बातों से उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं, जबकि एलेक्सी पीछे उसे मनाने के लिए जाता है। ऊपर हम देखते हैं कि सेंट्री अपनी ताकत को महसूस करते हुए खुद को बहुत शक्तिशाली मानने लगा था। यह देखकर वैलेंटीना समझ गई कि अब वह उनके लिए खतरा बनता जा रहा है, इसलिए वैलेंटीना उसके किल स्विच से उसे मारने का फैसला करती है। लेकिन सेंट्री इसे भांप लेता है और उसे रोकने के लिए उसका गला पकड़ लेता है। वैलेंटीना का किल स्विच नीचे गिर जाता है, जबकि सेंट्री वैलेंटीना के गले को कसकर दबा रहा था। इससे पहले कि वैलेंटीना मर जाती, उसकी असिस्टेंट आकर किल स्विच उठा लेती है और एक बटन दबा देती है, जिससे सेंट्री अचानक जीवित हो जाता है। असल में वह मरा नहीं था, बल्कि वह वॉइड में चला गया था, एक ऐसी डायमेंशन में जहां केवल छायाएं और नकारात्मकता होती है। वह अब उड़कर आसमान में चला जाता है और जब गार्ड उस पर गोलियां चलाते हैं तो वह उन्हें भी हाथ के इशारे से छाया बना देता है। ऊपर हेलीकॉप्टर से कुछ लोग उस पर हमला करने के लिए आ चुके थे, जिनको भी वह छाया बनाकर मार देता है। इस तरह हेलीकॉप्टर नीचे क्रैश हो जाता है। हेलीकॉप्टर एक बिल्डिंग पर क्रैश होता है, जिससे बिल्डिंग भी टूटकर नीचे गिरने लगती है और मासूम लोगों की जान खतरे में पड़ जाती है। लीना और उसके पूरे ग्रुप ने लोगों की जान बचाना शुरू कर दिया। सभी लोगों को बचाते हुए वे बिल्डिंग की बड़ी दीवारों को हटाकर लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं। सभी लोग उनके लिए इज्जत में तालियां बजाते हैं और यह अनुभव उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अब वे इस स्थिति से बाहर निकलने की सोच रहे थे कि अचानक एक और मुसीबत आ जाती है। सेंट्री अपने छायाओं के साथ यहाँ के लोगों को यहाँ नेगेटिविटी और अंधेरा फैलने लगा, जिससे शैडो बनने लगा। यलीना को यह स्वीकार करना इतना आसान नहीं था कि वह यह सब जानती थी, इसलिए उसने खुद को वॉइड के हवाले कर दिया और इसी नेगेटिविटी का शिकार होकर खुद भी एक शैडो बन गई। यह देखकर एलेक्सी दुखी हो गया। वह यहाँ आकर बॉब से बात करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वह वॉइड यानी इस काली दुनिया में गई, उसे सबसे पहले अपनी सबसे बुरी याद दिखाई दी, जब वह पहली बार एक छोटी बच्ची की मौत का कारण बनी थी। इस याद से वह काफी देर तक बाहर नहीं निकल पाई और जब निकली तो एक दूसरी बुरी याद में पहुंच गई। उसे बॉब से मिलना था और वह लगातार उसे ढूंढ रही थी। अंततः उसे बॉब दिखाई दिया। यलीना ने बॉब से बात की और कहा कि तुम यह सब क्यों नहीं बंद कर देते। तब बॉब ने कहा कि यह मैं नहीं हूँ, यह मेरी अंदर की नेगेटिविटी है जो मेरी अकेलेपन के कारण बनी है। यलीना ने बॉब की दुखद यादें देखी, जहाँ उसके साथ बहुत जुल्म किया गया था। यह देखकर यलीना को उसके लिए बहुत बुरा लगा और उसने बैठकर बॉब का समर्थन किया, हाथ पकड़ लिया। ये दोनों एक साथ मिलने ही वाले थे। तभी नकारात्मकता उन पर हावी होने लगी। इससे पहले कि नकारात्मकता उन्हें पूरी तरह से निगल ले, उनके सभी साथी भी अपने अतीत से लड़ते हुए वहां पहुंच जाते हैं और तय करते हैं कि उन्हें बॉब को इस शून्य से बाहर निकालना होगा। इसके लिए उन्हें बॉब की सभी बुरी यादों से जूझना पड़ेगा। वे बॉब के साथ मिलकर उसकी बुरी यादों से लड़ते हैं और अंततः उस याद तक पहुँचते हैं जब वैलेंटीना पर प्रयोग किए जा रहे थे। इस याद में एक पात्र नाज उसे मारता है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसे मारते हुए वह खुद भी एक शून्य में बदलता जा रहा है। इससे पहले कि वह पूरी तरह से काला हो जाए, पीछे से यलीन उसे पकड़ लेती है और उसे एहसास दिलाती है कि वह अकेला नहीं है। सभी लोग उसकी मदद करते हैं और नकारात्मकता से बाहर निकलकर बॉब को पकड़ लेते हैं। सभी उससे वादा करते हैं कि वे हमेशा उसके साथ रहेंगे। जब बॉब को यह यकीन हो जाता है कि वह इस दुनिया में अकेला नहीं है, तो अचानक उसके अंदर एक नई ऊर्जा भर जाती है कि नकारात्मकता कम हो जाती है और उसके अंदर का नकारात्मक इंसान जो अब बाहर आने लगा था, वह भी खत्म होने लगता है। जिस अंधकार को उसने दुनिया में फैलाया था, वह भी समाप्त होने लगता है। दुनिया में रोशनी लौटने के लिए जो लोग छाया में थे, वे भी फिर से इंसान बन जाते हैं। एक मजेदार बात यह थी कि बॉब भूलने की बीमारी के कारण सब कुछ भूल चुका था। अब जब यह पूरा समूह एक साथ आ गया था, तो वे वैलेंटीना को मारने का निर्णय लेते हैं। इस समय वैलेंटीना एक पर्दे के पास थी। जब लीना उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, तो वह देखती है कि पर्दे के पीछे वैलेंटीना ने एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की हुई थी, जहां वह इस समूह को सबके सामने नए एवेंजर्स के रूप में पेश करती है और कहती है कि मुझ पर लगे सभी आरोप गलत थे। मैं सालों से इसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। यलीना उसकी चालाकी समझ रही थी। उसने कान में वैलेंटीना को धमकी भी दी, लेकिन फिर उसने खुशी से आराम का सांस लिया, क्योंकि अब आखिरकार उसे उसके मिशनों के बदले क्रेडिट भी मिल रहा था और लोगों का प्यार भी। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि अब इन एवेंजर्स को सैटेलाइट से एक नए खतरे की खबर मिली है, जिससे इन्हें आगे लड़ना होगा। और बस इसी के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है।